बदले की आग इंसान से क्या क्या नहीं करवाती। ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जिसमें एक व्यक्ति दो तांत्रिकों का सहारा लेकर एक राम नाम के जापक से भिड़ता है। जिसके बाद क्या होता है आइए जानते हैं। दोस्तों, ये कहानी झांसी के एक गांव की है, जिसमें दो व्यक्ति अनुज और साहिल एक ही नल से पहले पानी भरने के लिए लड़ाई करने लगते हैं। उनकी लड़ाई देखकर आसपास के लोग उनकी लड़ाई शांत तो करवा देते हैं, पर साहिल के मन में अनुज के प्रति बदले की आग को वो शांत ना करवा सके। साहिल ने सोच लिया था कि वो एक दिन अनुज से बदला लेकर रहेगा। अनुज तो अपने घर के कामों में खोया रहता था और उसका छोटा भाई विशाल अपनी इंटर की परीक्षा पास करके कंपटीशन की तैयारी कर रहा था। और कंपटीशन की तैयारी के साथ साथ वो खाली समय में राम नाम का जप भी करता था और घर के बाकी लोगों को भी भगवान का नाम लेने को बोलता था, पर कोई उसकी बातों को जरूरी नहीं समझता था। लेकिन एक दिन अनुज और उसके परिवार से जलने वाला साहिल अनुज के घर आता है और अपने किए की माफी मांगता है। जब अनुज साहिल से पूछता है कि भाई तुमने ऐसा क्या किया जिसके लिए तुम मुझसे माफी मांग रहे हो, तब साहिल बताता है कि जिस दिन मेरी तुमसे लड़ाई हुई थी उस दिन मैंने सोच लिया था कि मैं तुमसे बदला लेकर रहूंगा, तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर दूंगा। और इसलिए मैं एक तांत्रिक के पास गया और उससे बोला कि मुझे अनुज नाम के एक व्यक्ति का पूरा परिवार खत्म करना है। तुम कुछ ऐसा करो जिससे पूरा परिवार खत्म भी हो जाए और मेरा नाम भी न लगे। जिसके बाद तांत्रिक ने कहा कि ये काम 7 दिन के अंदर ही हो जाएगा, बस मैं जो टोटका बना कर दूं तुम उसे उनके घर की छत पर फेंक देना। इस काम के बदले में मुझे तुमसे कुछ पैसे भी चाहिए। तब मैंने कहा तुम्हें पैसे मिल जाएंगे, बस अनुज के परिवार का कोई भी जिंदा नहीं रहना चाहिए। जिसके बाद वो तांत्रिक मुझे एक टोटका बना कर देता है। तुम्हारा घर मेरे घर के बगल में है, इसलिए मैंने बड़ी आसानी से उसे तुम्हारे घर में फेंक दिया और इंतज़ार करने लगा कि 7 दिन में तुम्हारा परिवार खत्म हो जाएगा। लेकिन 7 दिन बीत जाने के बाद भी तुम्हारे घर में कोई नहीं मरा। तब मैं दोबारा उस तांत्रिक के पास गया और बोला तुमने तो 7 दिन मांगे थे पर कुछ नहीं हुआ। तब वो तांत्रिक बोला ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मैंने जो तंत्र प्रयोग किया था वो बहुत शक्तिशाली तंत्र था। थोड़ी देर बाद उसने मुझसे पूछा क्या उस घर में कोई पूजा पाठ करता है। जिसके बाद मैंने उसे बताया नहीं, उस घर में तो कोई पूजा पाठ नहीं करता, बस एक लड़का है विशाल जो लोगों को भगवान का नाम लेने को बोलता है और मैंने खुद भी कई बार उसे राम राम कहते हुए सुना है। इतना सुनने के बाद वो तांत्रिक मुझसे बोला मैं इस काम को नहीं कर सकता और मेरी मानो तो तुम उससे बदला लेने की बात को भूल जाओ। जिसके बाद मैं उस तांत्रिक से बोला कि तुम अगर कुछ नहीं कर सकते थे तो मेरा समय क्यों बर्बाद किया। मैं तुमसे बड़े तांत्रिक को जानता हूँ और आप वही कुछ करेंगे। बदले की आग में जलता हुआ मैं पहुँचा एक और तांत्रिक के पास और उसे पूरी बात बताई कि मैंने एक और तांत्रिक से भी मदद मांगी थी पर वो कुछ नहीं कर पाया। सारी बात सुनने के बाद उस तांत्रिक ने भी मुझसे यही बात बोली कि मैं क्या कोई भी तांत्रिक नाम जापक के घर को या उसके परिवार को हानि नहीं पहुंचा सकता और तुमने ऐसा पाप करा है, इसलिए तुम्हें उनके परिवार से और उस लड़के विशाल से माफी मांगनी चाहिए, वरना वो तंत्र तुम पर उल्टा हो जाएगा। उस तांत्रिक की बात सुनने के बाद मैं यहाँ तुमसे माफी मांगने चला आया हूँ। जब ये सारी घटना पास ही खड़े विशाल ने सुनी तो उसका विश्वास नाम जप में और बढ़ गया। दोस्तों, ये घटना हमें बताती है कि नाम जप पर कोई तंत्र कार्य नहीं करता। तो बोलो जय श्री राम।